बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे किंगडम प्रोटॉक्टिस्ट एंड किंगडम फंजाई के बारे में। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंगडम प्रोटॉक्टिस्ट के बारे में। सो द किंगडम प्रोटॉक्टिस्ट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अननेचुरल ग्रुप। अब बेसिकली क्या होता था कि स्टार्टिंग में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उसमें बेसिकली रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, जैसे किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब बेसिकली रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं ना, उसने उन तमाम बैक्टीरिया को डाल दिया था किंगडम मोनरा के अंदर। ठीक है ना, इसे बेसिकली किंगडम प्रोकारियोटा भी कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली जितने भी फंजाई उनको किंगडम फंजाई के अंदर, जितने भी प्लांट्स उनको किंगडम प्लांटी के अंदर, जितने भी एनिमल्स हैं उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब बेसिकली बात यह है कि जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता था जिसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो ना तो एनिमल से मैच होती थी, ना तो प्लांट से मैच होती थी, ना तो फंजाई से मैच होती थी, ना ही बैक्टीरिया से मैच होती थी, तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर या किंगडम प्रोटिस के अंदर डाल दिया जाता था। ठीक है, और स्टार्टिंग में बेसिकली क्या हुआ था कि जब रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर उसने बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे थे जिनकी प्रॉपर्टीज वाकई किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से मैच करती थी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी प्रॉपर्टीज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म से मैच करती थी, लेकिन उसने उसको डाल दिया था किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है, सो ये बेसिकली काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। ठीक है ना, काफी सारे झगड़े, काफी सारे डिबेट्स वगैरह हुए थे, लेकिन बाद में फिर दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली क्या किया था कि उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी प्रॉपर्टीज प्रोटोक्टिस्टा से मिलती थी लेकिन वो मौजूद थे किंगडम प्लांटी के अंदर, तो उन दो साइंटिस्ट ने वापस से उस ऑर्गेनिज्म को बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर डाल दिया था। ठीक है, सो ओवरऑल मैं बात करूं, सो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है ना, दिस इज द रैग बैग। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द रैग बैग, ये किस्म का डस्टबिन है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिनकी प्रॉपर्टीज ना अगर मोनरा से मैच करें, ना फंजाई से मैच करें, ना प्लांट से मैच करें, ना एनिमल से मैच करें, तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर डाल दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द डस्टबिन, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, दिस इज अ रैग बैग, दिस इज अ डस्टबिन। इसमें तमाम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तमाम वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बाकी ये जो 4 किंगडम्स है ना, उनसे मैच नहीं करती। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, ठीक है ना, एंड द मोस्ट अननेचुरल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है ना, कोई यूनिसेल्युलर है, कोई मल्टी सेल्युलर है। ओके, सो इट इंक्लूड्स एन इमेंस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत ही मुख्तलिफ वेराइटी के, मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो आ जाते हैं। ओके, so it contains the eukaryotes that are generally regarded as identical or similar to the ancestor of modern plants, animals and fungi। अब बेसिकली होता क्या है कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया से आए हैं। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म से, ये बेसिकली माना जाता है कि लाइफ के अंदर, अर्थ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया से आए हैं। और बैक्टीरिया जो है ना, उनकी बेसिकली फर्दर दो क्लासेस हैं। कुछ बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कुछ बेसिकली हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। ओके, और जो फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, उनसे बेसिकली प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, और जो एनिमल्स वगैरह जो हैं या जो फंजाई वगैरह जो हैं वो बेसिकली इवॉल्व हुए हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली फंजाई इवॉल्व हुए, यहाँ से काफी सारे एनिमल्स इवॉल्व हुए। ठीक है ना, अब काफी सारे प्रोटोक्टिस के मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है ना, और काफी सारे मेंबर्स जो हैं प्रोटोक्टिस के, वो बेसिकली हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे प्रोटोक्टिस्ट जो कि बेसिकली फोटोसिंथेटिक हैं वो इवॉल्व हुए हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से, और ऐसे प्रोटोक्टिस्ट जो कि हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, वो बेसिकली इवॉल्व हुए हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। ओके, और किंगडम प्रोटोक्टिस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो तमाम के तमाम यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, सो द प्रोटोक्टिस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूकैरियोटिक सेल विथ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, प्रोटोक्टिस्ट, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं, जितने भी सेल्स आ जाते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो बेसिकली यूकैरियोटिक हैं।
ठीक है ना। और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो तमाम कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनके बेसिकली जो सेल्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, मोस्ट प्रोटोक्टिस्ट आर सिंगल सेल, ठीक है ना। काफी सारे जो प्रोटोक्टिस्ट के मेंबर्स हैं वो सिंगल सेलुलर यानी कि सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मल्टी सेलुलर स्पीशीज दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। ओके, सो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। ओके, प्रोटोक्टिस जो है ना वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रोटोक्टिस फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ बेसिकली पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, होस्ट को नुकसान देते हैं, लेकिन होस्ट से फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। कुछ बेसिकली प्रेडेटरी होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमला करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। और जितने भी प्रोटोक्टिस्ट हैं वो बेसिकली एब्जॉर्प्टिव होते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्प्टिव यानी कि वो चूस के अपना खाना निकालते हैं। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, हम ह्यूमन बींग्स जो है ना वो बेसिकली है इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ, ठीक है ना। इंजेस्टिव यानी कि खाना मुंह में लेना, ठीक है ना। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाना मुंह में लेते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटोक्टिस की, सो प्रोटोक्टिस जो है ना वो बेसिकली एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है ना। वो बेसिकली खाने को सक करते हैं, चूसते हैं, ओके, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस किंगडम इंक्लूड्स हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एमोबा, ठीक है ना। अब इस किंगडम के अंदर, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर काफी सारे हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जस्ट लाइक एमोबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, ठीक है ना। और काफी सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं इस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, जस्ट लाइक अलगाए एंड यूग्लिना, ठीक है। और काफी सारे पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक प्रोटोक्टिस भी आ जाते हैं, जस्ट लाइक प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो है वो बेसिकली मलेरिया कॉज करवाता है, एंड ट्राइपेनोसोमा ये बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस कॉज करवाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना। एवोल्यूशनरी ये बेसिकली प्रोटोक्टिस्ट इवोल्व कहां से हुए, मैंने बेसिकली आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, और जितने भी फोटोट्रॉफिक जितने भी प्रोटोक्टिस्ट हैं वो बेसिकली फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, और जितने भी हेट्रोट्रॉफिक प्रोटोक्टिस्ट हैं वो बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं। प्रोटिस्टा इज नॉट मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है ना। प्रोटिस्टा एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। मोनोफाइलेटिक यानी कि सिंगल ग्रुप, यानी कि इसको अगर मैं समझाऊं कि बेसिकली इसके अंदर तमाम मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आ जाते हैं, और जितने भी नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितने भी नए ऑर्गेनिज्म जो हैं जब वो डिस्कवर होते हैं, और अगर वो इन किंगडम से मैच ना करे, किंगडम मोनरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया, सो वो बेसिकली डाल दिए जाते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, ठीक है। सो यानी कि काफी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली आ जाते हैं। दैट्स व्हाई किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इज नॉट अ मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप, दिस इज द पॉलीफाइलेक्टिक ग्रुप, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रीडेटर्स हैं, कुछ पैरासाइटिक हैं, कुछ फोटोट्रॉफिक्स हैं, ठीक है। बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, but generally regarded as identical or similar to ancestor of modern plants, animals and fungi, ठीक है ना। अब बेसिकली प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो ना तो कंप्लीटली प्लांट्स से रिजेंबल करते हैं, ना तो कंप्लीटली एनिमल से रिजेंबल करते हैं, ना तो कंप्लीटली प्लांट से रिजेंबल करते हैं। लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई जिस बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं ना, जैसे प्लांट्स अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुआ है, तो बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्रोटोक्टिस्टा भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर एनिमल्स एंड फंजाई अगर ये इवोल्व हुए हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से, सो हेट्रोट्रॉफिक प्रोटोक्टिस्टा भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, ठीक है। यानी कि एंसेस्टर जो है ना, एंसेस्टर फोरफादर, वो बेसिकली सेम ही है इन एनिमल्स का और प्रोटोक्टिस्टा का, ओके। So it comprises organism which resemble early plants which are algae, ठीक है ना। अब algae की मैं बात करूं, so algae this is a protoctist जो कि plant से resemble कर रहा है। कैसे resemble कर रहा है? Because इस algae के अंदर photosynthetic का process perform होता है। Then we have the protozoa, ठीक है ना। protozoa this is once again प्रोटोक्टिस्टा, और प्रोटोजोआ जो है ये बेसिकली एनिमल से रिजेंबल करता है। एनिमल से कैसे रिजेंबल करता है? बिकॉज ये बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है ना, और फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। देन वी हैव द ऊमाइकोटा, दिस इज आल्सो द प्रोटोक्टिस्टा जो कि रिजेंबल करता है फंजाई से, ठीक है। द स्लाइम मोल्ड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मोटाइल
but produces spores in sporangia are also included in the protoctist। अब बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? दीज आर द प्रोटोक्टिस्ट, और ये फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, ठीक है ना। नाउ सपोज दिस इज द स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है? स्लाइम मोल्ड, एंड दिस इज द फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। अब बेसिकली स्लाइम मोल्ड के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरंजिया। ओके, सो ये जो मैंने लॉलीपॉप जैसे बनाया है ना, दिस इज द स्पोरंजिया। और बेसिकली स्पोरंजिया के अंदर काफी सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सो जो मैं गोला कर रहा हूं, दीज आर द स्पोर्स। ओके, सो दीज आर द स्पोर्स। ना अब ये स्पोर्स क्या है? स्पोर्स बेसिकली एक किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, ठीक है। सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ सेल वॉल, एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली खत्म हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और सेल वॉल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। ओके, नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द स्पोर, ठीक है। सो स्लाइम मोल्ड, दिस इज अ फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरंजिया, और स्पोरंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। These organisms are linked between prokaryotic and more modern eukaryotic like plants and animals। अब बेसिकली ये जो प्रोटोक्टिस्टा है ना, ये बेसिकली क्या है? इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोकारियोट से भी मैच होती हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली यूकारियोट से भी मैच होती हैं। कैसे? बिकॉज ये जो प्रोटोक्टिस्टा है ना, तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सिमिलरली प्रोकारियोट्स के भी पास नहीं होते हैं, लेकिन काफी सारे प्रोटोक्टिस्टा ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्लांट्स, एंड प्लांट्स आर यूकैरियोटिक। सो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली यूकैरियोट से भी मैच करती है। ओके, देयरफॉर बायोलॉजिस्ट रिगार्ड प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है, ये बेसिकली प्रोटोक्टिस्टा होगा, यहाँ पे इन्होंने प्रोपेटिस्टा लिखा हुआ है। ओके, so the biologists regard protoctista kingdom as polyphyletic group organism due to diversification। अब बेसिकली बायोलॉजिस्ट ने इस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को पोलीफाइलेटिक ग्रुप भी कहा है। पोलीफाइलेटिक क्यों कहा? बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल, काफी सारे मुख्तलिफ वैरायटी वाले ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो आ जाते हैं। ओके, अब प्रोटोक्टिस्टा जो है ना, उनको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ प्रोटोक्टिस्टा ऐसे हैं जिनके पास प्लांट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट, ठीक है ना, जिनमें अलगाए आ जाता है, ठीक है। और कुछ प्रोटोक्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फंजाई लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट, जिन्हें हम प्रिमिटिव फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस प्रिमिटिव फंजाई, दिस इज द प्रोटोक्टिस्ट आल्सो। और कुछ प्रोटोक्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास एनिमल जैसी प्रॉपर्टीज हैं, सो दीज आर कॉल्ड द एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट। एंड एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट का एग्जांपल है, दैट इज द प्रोटोजोआ। ओके, now first come to the plant like protoctist, that is the algae। Okay, so algae are photosynthetic protoctist with unicellular, colonial और सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। अब बेसिकली अलगाए जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक क्यों होते हैं? बिकॉज इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जा सके। अब कुछ अलगाए जो होते हैं ना वो बेसिकली यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ अलगाए जो है वो बेसिकली मल्टी सेल्युलर होते हैं, और कुछ अलगाए जो है ना वो बेसिकली कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। कॉलोनी यानी कि ऐसे सपोज दिस इज द अलगाए, दिस इज द अलगाए, एंड दिस इज द अलगाए, दिस इज द अलगाए, यानी कि वो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ओके, और कुछ अलगाए जो होते हैं ना वो बेसिकली मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्युलर होते हैं। ओके, सो मोस्ट अलगाए आर एक्वेटिक, ठीक है ना, काफी सारे अलगाए एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वो पानी में रहते हैं, वाइल अदर में बी फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज एंड रॉक्स, ठीक है ना। बाकी कुछ अलगाए जो है ना वो बेसिकली मॉइस्ट सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ट्रीज के अंदर भी पाए जाते हैं, और पत्थरों के अंदर भी पाए जाते हैं। However, they differ from vascular plants like lacking true roots, stem and leaf, ठीक है ना। अब बेसिकली अलगाए जो है ना वो प्लांट से डिसिमिलर हैं, इस हिसाब से कि अलगाए जो है ना तो उनके पास प्रॉपर लीव्स होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट के पास लीव्स होते हैं। प्लांट के पास स्टेम होता है लेकिन अलगाए के पास कोई भी स्टेम नहीं होता। सिमिलरली प्लांट के पास ट्रू रूट्स होते हैं लेकिन अलगाए के पास भी कोई भी ट्रू रूट्स नहीं होते, ठीक है ना। एंड वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, वेस्कुलर जब भी लफ्ज आ जाए तो समझ लीजिए ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फिलोयम दोनों मौजूद हों, बिकॉज जाइलम एंड फिलोयम दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स। ओके, दीज आर द वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, अच्छा, अब ये जो प्रोटोक्टिस्टा है ना वो प्लांट से कुछ प्रॉपर्टीज शेयर भी करते हैं, यानी कि वो रिजेंबल भी करते हैं। कैसे? द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन अ कंपोजिशन लाइक प्लांट सेल वॉल, ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सिमिलरली
जो प्रोटोक्टिस की सेल वॉल है वो भी सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ओके, देयर साइटोप्लाज्म यूजुअली कंटेन वन और मोर लार्ज वैक्यूल, ठीक है ना। अब बेसिकली प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। सिमिलरली जो साइटोप्लाज्म है प्रोटोक्टिस्टा का, उनके अंदर भी काफी सारे वैक्यूल्स, लार्जर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, they contain photosynthetic pigment enclosed in plastid of which chloroplasts are the most common, ठीक है ना। अब बेसिकली हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है ना, और प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जस्ट लाइक क्लोरोफिल। सिमिलरली जो प्रोटोक्टिस्ट है, अलगाए जो है, अलगाए उसके पास भी बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक क्लोरोफिल। और प्रोटोक्टिस्टा के पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। ओके, and the sexual reproduction is common and involve alternation of generation between haploid and diploid individual in the life cycle of some algae। अब बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, एसेक्सुअल भी होती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। सिमिलरली जो अलगाए हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये गैमेट्स क्या हैं, दीज आर द स्पर्म्स एंड एग, ठीक है। गैमेट्स क्या है, दीज आर द स्पर्म्स एंड एग। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द अलगाए, ये बेसिकली अलगाए हैं एंड दिस इज आल्सो द अलगाए। ओके, अब बेसिकली हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ऐसा होता है कि एक अलगाए जो है ना वो बेसिकली डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना, यानी कि उस अलगाए के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर बेसिकली प्रॉपर फुल क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो इस सेल के अंदर जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम कहेंगे डिप्लॉयड, ठीक है, उस सेल को हम कहेंगे डिप्लॉयड। लेकिन ऐसा सेल जिसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, ठीक है, 23 पेयर्स नहीं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि आधे हों, सो उस सेल को बेसिकली हम कहेंगे हैप्लॉइड सेल, ठीक है। सो ये वाली जो स्पीशी है ना, ये वाला जो मेंबर है अलगाए का, सो दिस इज द डिप्लॉइड, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने भी सेल्स है उसके अंदर पूरे पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और ये वाला जो अलगाए है दिस इज द हैप्लॉइड, यानी कि इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो बेसिकली क्या है, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता ऐसा है कि डिप्लॉइड अलगाए हैप्लॉइड अलगाए को जन्म देता है, ठीक है ना, हैप्लॉइड अलगाए को प्रोड्यूस करता है और हैप्लॉइड अलगाए फिर डिप्लॉइड अलगाए को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो है ना ये चीज हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, These plant-like character of algae presume close evolutionary link with plants, ठीक है ना। अब बेसिकली हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो इवोल्व हुए हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। सिमिलरली ये जो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं अलगाए, ये भी इवोल्व हुआ है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। ओके, अब बेसिकली अलगाए जो है ना, अलगाए को हम फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उनके क्लोरोफिल यानी कि उनके जो पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ना, उनके हिसाब से बेसिकली हम अलगाए को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अलगाए जो है ना वो भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जैसे लाइक ग्रीन अलगाए, ब्राउन अलगाए एंड रेड अलगाए, ठीक है। ग्रीन अलगाए को हमने डाला है क्लोरोफाइटा ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। ब्राउन अलगाए को हमने डाला है फियोफाइटा ग्रुप के अंदर एंड रेड अलगाए को हमने डाला है रोडोफाइटा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब ग्रीन अलगाए जो है ना, ग्रीन अलगाए उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। एंड द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन अलगाए आर क्लेमाइडमोन्स, ठीक है, अल्वा एंड वोल्वोक्स, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन अलगाए। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्राउन अलगाए की, तो ब्राउन अलगाए के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं ना, दीज आर द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो ग्रीन अलगाए के अंदर पाया जाता है। एंड वी हैव आल्सो fucoxanthin, this is also the photosynthetic pigment found in the brown algae, and the example of brown algae that is the Fucus laminaria. Okay, then we have the red algae, ठीक है ना। रेड algae के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, these are the chlorophyll A, फाइकोब्लिन, ठीक है ना। फाइकोब्लिन के अंदर बेसिकली फाइकोसियानिन एंड फाइकोइरिथ्रिन आ जाता है, ठीक है। फाइकोसियानिन ब्लू कलर प्रोवाइड करता है एंड फाइकोइरिथ्रिन जो है ना वो बेसिकली रेड कलर प्रोवाइड करता है। ओके, and the example of red algae this is the porphyria. Okay, and the study of algae
अलगाए की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। सिमिलरली जब प्लांट की स्टडी को बेसिकली हम बॉटनी कहते हैं, एनिमल की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, सिमिलरली अलगाए की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ओके, सो बेसिकली हम मुख्तलिफ अलगाए को डिवाइड करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, ठीक है, यानी कि उन अलगाए का शेप कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका मोड ऑफ लाइफ स्टाइल के हिसाब से, ठीक है, यानी कि वो किन किन एरियाज पे रहते हैं, ठीक है, और उनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स जस्ट लाइक क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ओके,